राहुल जी ने कहा कि भाई पांडवों के साथ सब धर्मों के लोग थे। अब मसला ये उठ रहा कि महाभारत कालीन विश्व में धर्म ही कितने थे। पांडव नोटबंदी लेकर नहीं आए। जब आपको नहीं जानकारी तो काहे को बोलते हो? अरे इस देश में कम से कम 10 लाख 15 लाख धार्मिक स्थल हैं जहां पुजारी है। उस पूरी व्यवस्था से आपको टकराना किसने, डॉक्टर ने बताया क्या कि जो मछली की आंख भेदेगा उसको द्रौपदी मिलेगी? यहाँ फुटबॉल वाला क्रिकेट खेलने पे आमादा, क्रिकेट वाला वॉलीबॉल हो गया कि किसी ने कहा कि अजवाइन खा लिया करो सर्दी में, रात में सोते समय थोड़ी सी है 5 दाने, और आदमी पूरा मसालदानी खा जाए। सरकारी पैसे से रोजा इफ्तार सरकारी बंगलों में नहीं होते थे, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जा गए। आप कन्या पूजन की फोटो डालने लगे हैं लोग, पहले इफ्तार की डालते। आइए देखते हैं बैठचंद, मजा आएगा। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी जी की जन्मपत्री में क्या कैसे ग्रह हैं कि विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। राहुल जी ने कहा कि भाई पांडवों के साथ सब धर्मों के लोग थे। अब मसला ये उठ रहा कि महाभारत कालीन विश्व में धर्म ही कितने थे, और भारत में तो एक ही धर्म था, कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, सनातन धर्म। ना क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम था, तो कहां से उनके साथ थे? फिर राहुल जी ने कहा कि पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई, पांडव सीए लेके नहीं आए, पांडव कृषि कानून लेकर नहीं आए, पांडव नोटबंदी लेकर नहीं आए। कोई सेंस है इस बात की? अच्छी खासी यात्रा चल रही थी, भीड़ भी आ रही थी, लेकिन धर्म दर्शन अध्यात्म में राहुल जी ऐसा गए कि पूरा मतलब एजेंडा मुझे लग रहा अब तो यही हो गया कि पांडवों ने जीएसटी लागू नहीं की, कि नोटबंदी नहीं की, कि भाजपा संघ वाले हर हर महादेव इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इस महादेव तपस्वी थे। ये जो इस तरह की चीजें हैं जो इनमें हास्य पैदा होता है, जिनमें बाद में लोग परिहास करते हैं बोलने वाले का, तो आप लोग इस बात का कभी पार्टी के अंदर चिंतन नहीं करते कि भाई ऐसी बातें नहीं बोलो जिनसे बाद में जगहसाई हो, जिनका कहीं सार्वजनिक तौर पर जिनकी तरफदारी करना मुश्किल हो जाए। राहुल गांधी इन दिनों कौतुक कर रहे हैं, कौतुक शब्द ज्यादा उपयुक्त है। भाजपा इस देश नहीं ना कांग्रेस देश है। पहले तो सब लोग अपना जाला साफ कर ले, सपा तो कतई नहीं हो सकती, ये तो छोटी पार्टी। जब मैंने दो ही पार्टियों को देश मानने से इनकार कर दिया, ठीक, देश बहुत बड़ी चीज है, और राजनेताओं को धर्म पर प्रवचन देने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। 6 फुट, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो। जब आपको नहीं जानकारी तो काहे को बोलते हो? ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। आधी बात ठीक, तपस्वियों का है ये देश, यहीं तक बात ठीक हो जाती, पुजारियों का नहीं। अरे इस देश में कम से कम 10 लाख 15 लाख धार्मिक स्थल हैं जहां पुजारी है। ये साकार पूजा का देश है, जिसमें पुजारी मूर्ति विग्रह के साथ पुजारी भी है। जहां धर्म है भारत में, साकार पूजा है, वहां पूजा कराने वाला है। उस पूरी व्यवस्था से आपको टकराना किसने, डॉक्टर ने बताया कि आप टकराएं? आप क्या हैं? आप वही टकराएं, वही बता दे, वही बहुत है। वही बात बार बार स्थापित हो रही है। फुटबॉल वाले से क्रिकेट खिलवाओगे, क्रिकेट वाले से फुटबॉल, तो यही होगा। गीता भागवत वेद पुराण काहे को बात रहे हो? आपको चुनाव लड़ना है यार, चुनाव की बात करो, राजनीति की बात करो। अब ये बात फिर देखो गले में अटक जाती है कि बोले गीता का वो है कि भाई कर्म किए जाओ और फल की इच्छा ना करो। अर्जुन जब मछली की आंख का भेदन कर रहे थे तो वो केवल कर्म कर रहे थे, उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अरे भाई वो तो कंपटीशन वेल डिसाइडेड था, अनाउंस्ड था कि जो मछली की आंख भेदेगा उसको द्रौपदी मिलेगी। नहीं, कहां की चीज कहां जुड़वा देते हो आप लोग भी उनसे, राहुल जी से नहीं। समझ गया मैं। जो धर्माचार्य हैं वो धर्म की व्याख्या करें, राजनेता राजनीति की व्याख्या करें, अध्यापक छात्रों को पढ़ाएं, किसान अच्छी खेती करें। यही देश सेवा है, यही राष्ट्रभक्ति है। यहां फुटबॉल वाला क्रिकेट खेलने पे आमादा, क्रिकेट वाला वॉलीबॉल, क्या और लट्ठम लट्टा हो रहा है और रिजल्ट शून्य आ रहा। फिर दंडवत, त्रिपुंड, माला, फूल, पूजा अर्चना, वेद शास्त्र, गीता भागवत पुराण
सब एक साथ आ गया। ये ऐसा हो गया कि किसी ने कहा कि अजवाइन खा लिया करो सर्दी में, रात में सोते समय थोड़ी सी है 5 दाने, और आदमी पूरा मसालदानी खा जाए। तब तो फिर आयुर्वेद काम नहीं करेगा। ये सब इतना धर्ममय क्यों बना दिया राहुल जी ने, जब उनका सारा व्याख्यान धर्म के इर्द गिर्द है क्या, जिसके लिए भाजपा की आलोचना होती थी कुछ वर्षों पहले। बोले इन्होंने राजनीति को धर्म में घुसा दिया। अब सब कह रहे कि वो थोड़ा दाएं हटो तो हमें भी बैठने दो, है इसी ट्रेन में हम भी बैठेंगे। नितिन भाई नहीं, जो लोग भाजपा की आलोचना करते थे वो मंच से चंडी पाठ कर रहे हैं, यंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इसके बाद भाषण शुरू कर रहे हैं। नहीं, अब ये पहली आस्था नहीं थी, ये आस्था आज जब मोदी आए तब पैदा हुई क्या सबकी आस्था अचानक से? निश्चित किसने कह दिया? तो उससे पहले आस्था कहां थी, ये भी तो पूछेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन से परहेज क्यों किया गया, जब रामलला के दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक कभी नहीं लगाई थी? क्या 1992 से पहले मुख्यमंत्री नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में? देश में प्रधानमंत्री नहीं होते थे, गवर्नर नहीं होते थे? होते थे ना। क्या रोजा इफ्तार की फोटो नहीं डालते थे? क्या टोपी नहीं पहनते थे? क्या सरकारी पैसे से रोजा इफ्तार सरकारी बंगलों में नहीं होते थे? लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जा गए, मारे डर के। बोले नहीं यार वहां समझा करो, क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई। मैंने पूछा था एक आध लोगों से 90 की बात, बोले कोर्ट ने रोक नहीं लगाई लेकिन दूसरे पक्ष वाले उससे नाराज हो जाएंगे, वो मैसेज खराब जाएगा। क्या ये था इस देश की सच्चाई? अब होड़ लगी है, अब फोटो भी डाल रहे हो सब। देश ये समझ गया कि भाई अब ड्रामा नहीं चलेगा। मथुरा का विषय है, मथुरा पर कौन सी पार्टी है जो ये सार्वजनिक रूप से कहने का साहस करे कि हां मथुरा का मतलब कृष्ण, और कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर होना चाहिए। ऐसा बोलने का साहस तो जुटाना होगा ना। जब मंदिर बनने लगेगा तो सब फोटो खिंचाओगे। अब कन्या पूजन की फोटो डालने लगे हैं लोग, पहले इफ्तार की डालते थे, अब कन्या पूजन की डालने लगे। चलो इतना तो है। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत